अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हुकूमत खे ख़त्म करणु, असेंबली टोड़णु ऐं इलेक्शन जी तारीख़ वठण लाइ पेशावर मां निकितल इमरान ख़ान जो हक़ीक़ी आज़ादी मार्च कुझु बि हासिल थियण खां सवाइ ख़त्म थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट जी मदद सां 126 ॾींहं धरणो हणंदड़ पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट जी मदद खां सवाइ इस्लामाबाद में 26 कलाक बि न रही सघे। इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च, जंहिंजी शुरूआत पेशावर मां थी हुई, पंजाब मां बि कारकुननि खे निकिरण जो चयो वियो हो। हुकूमत पारां रुकावटूं विधियूं वयूं। मुसलसल केतिरनि ई शहरनि में छिकताण वारी सूरत हाल नज़र आई, जंहिं बाद अदालत पारां हुकूमत खे चयो वियो त मार्च खे अचणु ॾिनो वञे। जंहिं बाद हुकूमत रुकावटूं ख़त्म कयूं। उन बाद इमरान ख़ान इहो ऐलान कयो त हुननि जी आख़िरी मंज़िल डी चौक आहे ऐं कारकुननि खे डी चौक पहुचण जो इमरान ख़ान पारां चयो वियो। इमरान ख़ान इहो पिणु चयो त हू तेसिताईं मौजूदु हूंदा जेसिताईं हुकूमत इलेक्शन जी तारीख़ नथी ॾे। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम बाद ॾिनल जाइ ते जलसे बदिरां पीटीआई डी चौक अचण जो चयो, जंहिं ते मुसलसल कारकुननि ते लठबाज़ी ऐं शेलिंग थींदी रही। इमरान ख़ान काफ़िले सां गॾु राति इस्लामाबाद जे हदुनि में दाख़िल थी चुको हो। हुन बावजूद बि अॻिते न पिए वधियो ऐं मुसलसल कारकुननि ऐं कुझु अॻवाड़नि खे डी चौक ते मोकिलींदो रहियो ऐं पुलिस सां उन्हनि जूं झड़पूं थींदियूं रहियूं। पुलिस डी चौक जो राति देर सां मुकमल कंट्रोल हासिल करे वरितो। उन सूरत हाल बाद घरू खाते पारां इस्लामाबाद जे रेड ज़ोन लाइ फ़ौज खे तलब कयो वियो ऐं फ़ौज बि उते पहुची वई ऐं डी चौक ते पुलिस पारां तयारी कई वई हुई त अगरि हीउ काफ़िलो हिते आयो त उन्हनि ते लठबाज़ी ऐं शेलिंग कई वेंदी। जंहिं बाद इमरान ख़ान प्लान तब्दील कयो ऐं डी चौक ते वञण बिना जिना एवेन्यू ते कारकुननि सां 25 मिंट ख़िताब कयो। उन ख़िताब में इमरान ख़ान इहो ऐलान कयो त हीउ मूंखे फ़ौज सां विढ़ाइणु चाहिनि था। उन मां हुकूमत खे इमरान ख़ान पारां 6 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम पिणु ॾिनो वियो आहे। इमरान ख़ान इहो पिणु चयो त इलेक्शन जी तारीख़ लाइ 6 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾियां थो। छा चवणु इमरान ख़ान जो चयो? इमरान ख़ान इहो चवण बाद पंहिंजी क़यादत सां गॾु वापसि पेशावर हिन वक़्तु रवानो थी चुको आहे ऐं जंहिं वक़्तु इमरान ख़ान पारां इहो ऐलान कयो वियो त उन वक़्तु जेके हेठि बीठल कारकुन हुआ उहे इमरान ख़ान खे चई रहिया हुआ त हू तयारी करे आया आहिनि। कारकुन बि हिन वक़्तु घरनि ॾांहुं रवाना थी चुका आहिनि। इन सॼी सूरत हाल दौरान मुल्क में मुसलसल छिकताण वारी सूरत हाल नज़र आई। बिरलू एरिया जे ग्रीन बेल्ट खे बाहियूं ॾिनियूं वयूं, पुलिस वारनि ते तशदुद कयो वियो, मेट्रो स्टेशन खे बाहि ॾिनी वई, कराचीअ में वेन खे बाहि ॾिनी वई। केतिरनि ई शहरनि ऐं रोड रस्ता बंदि हुअण सबबि आवाम अज़ाब में रहिया। इन सॼे वक़्त दौरान केतिरनि ई पुलिस वारनि ते तशदुद थियो, जॾहिं तक पुलिस वारो शहीद पिणु थियो। पर इमरान ख़ान कुझु हासिल करण खां सवाइ इस्लामाबाद मां रवानो थी चुको आहे। उनखां अॻु इमरान ख़ान पंहिंजे हर जलसे में इहो ऐलान कंदो ऐं धमकी ॾींदो रहियो त हू तेसिताईं इस्लामाबाद में मौजूदु हूंदो जेसिताईं ही हुकूमत इलेक्शन जी तारीख़ नथी ॾे। इमरान ख़ान जी हुकूमत वञण बाद वॾे तादाद में माण्हू घरनि खां ॿाहिरि निकिता हुआ। जलसनि में बि अवाम पारां भरपूर शिरकत थी रही हुई। सोशल मीडिया ते बि पीटीआई जी हिमायत मुसलसल जारी हुई। पीटीआई मिलियंस में ट्रेंड्स पिणु हलाया, पर जॾहिं काल इस्लामाबाद में हक़ीक़ी आज़ादी हासिल करण जो वक़्तु हो त उन वक़्तु जॾहिं पुलिस रुकावटूं विधियूं त कारकुननि जो तमामु घटि अंग नज़र आयो। जॾहिं त इमरान ख़ान पारां 20 लख माण्हू इस्लामाबाद वठी अचण जो ऐलान कयो हो, उनखां वधीक परेशानी जी सूरत हाल उन वक़्तु पैदा थी जॾहिं इमरान ख़ान पारां पंहिंजनि एमएनएज़ ऐं एमपीएस खे चयो वियो त हर एमएनए 1000 माण्हू पाण सां गॾु वठी अचे ऐं उन सां गॾोगॾु हर एमपीए 500 माण्हू पाण सां गॾु वठी अचे। पर इमरान ख़ान जॾहिं जिना एवेन्यू पहुतो त उन वक़्तु इमरान ख़ान सां गॾु 10 खां 15,000 माण्हू मौजूदु हुआ। पीटीआई जे लाइ परेशान कुन ख़बर उहा हुई त कारकुन पुरजोश बि न हुआ ऐं इमरान ख़ान जंहिं वक़्तु ख़िताब करे रहियो हो त उन वक़्तु कासिम सूरी पारां इमरान ख़ान खे ख़िताब दौरान इहो पिणु कन में चयो वियो त ख़ान साहब मज़हबी टच दें। मज़हबी टच ॾियण खां पोइ इमरान ख़ान पंहिंजी तकरीर ख़तमु कई ऐं इमरान ख़ान पारां इहो ऐलान कयो वियो त हू 6 ॾींहंनि जो हुकूमत खे अल्टीमेटम ॾिए थो, जंहिं ते हुकूमत पारां अॼु क़ौमी असेंबली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ इहो वाज़े कयो त के जथा इहो न चई सघंदा या के जथा इहो फ़ैसिलो नथा करे सघनि त इलेक्शन कॾहिं कराइणी आहे। इलेक्शन कराइण जे लाइ पार्लियामेंट जीअं चवंदी पोइ ई इलेक्शन थींदा। शहबाज शरीफ़ जो इन ते छा चवणु छो त ॾिसूं? इजलास दौरान शहबाज शरीफ़ इलेक्शन बाबति वाज़े तौर ते इहो चयो आहे त इलेक्शन जो फ़ैसिलो ही पार्लियामेंट कंदी। ॿिए पासे अॼु क़ौमी असेंबली जे इजलास दौरान हुकूमत पारां नेब कानून में तरमीमूं कई वियूं आहिनि ऐं इमरान ख़ान जे दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तोड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियुनि खे वोट जे हक़ वारे कानून साज़ी बि ख़तमु कई वई आहे। नेब तरमीमी बिल मूजिबि नए नेब जे चेयरमैन जे लाइ मुक़ररी लाइ 2 महीना अॻु उन ते मुशावरत कई वेंदी। चेयरमैन नेब जी रिटायरमेंट ते डिप्टी चेयरमैन सरबराह हूंदो। बिल मूजिबि सूबे जा टैक्स
टैक्स मामला नेब जे इख्तियार में न हूंदा। कंहिं बि तरक़ियाती मंसूबे ते नेब जांच न करे सघंदी। बिल मूजिब कंहिं बि रेगुलेटरी अथॉरिटी जे फ़ैसिले ते नेब का बि कार्रवाई ऐं जांच न करे सघंदी। जॾहिं त क़ौमी असेंबलीअ में इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 बि मंज़ूर कयो वियो आहे, जंहिं तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐं उन सां गॾोगॾु गुज़िरियल हुकूमत जूं तरमीमूं मुकमल तौर ते ख़तमु कयूं वियूं आहिनि। पाण इन सॼी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं इमरान ख़ान पारां जेका सूरत हाल काल्ह पैदा कई वई, इहो इम्कान हो त इमरान ख़ान उते ई मौजूदु रहंदो, पर इमरान ख़ान जे वापसि वञण जा सबब कहिड़ा हुआ ऐं इमरान ख़ान खे हाणे हिन सूरत हाल मां छा मिलंदो, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए इस्लामाबाद मां मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब। फोन लाइन ते असांखे लाहौर में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। सिद्दीक़ साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। खान साहब ने कल जो रात को तकरीबन 1-2 बजे के बीच में भी जो खिताब किया, उन्होंने कारकुनान को कहा कि आप डी चौक पर पहुंचे और हम तब तक वहां पर मौजूद होंगे जब तक इलेक्शन डेट नहीं दी जाती। ऐसा क्या हुआ कि खान साहब जिना एवेन्यू तक पहुंचे और वहां पर कुछ मिनट बात करने के बाद वो वापस चले गए? बहुत शुक्रिया मिराज साहब। आप तो वैसे भी खबरें निकाल लेते हैं। खबर यही है कि जो नाकामी हुई है, इस लॉन्ग मार्च की नाकामी हुई है इमरान खान को, इसमें बड़ी मायूसी है। और मायूसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले तो वो कहते थे ना कि मैं अंपायर्स को साथ नहीं मिलाता, अंपायर न्यूट्रल लेकर आया, तो इस मरतबा अंपायर पक्का ही न्यूट्रल हो गया। तो एक तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह पड़ी। दूसरा, मैं आपको खबर देता जाऊं, देखे बतौर सहाफ़ी है, मेरा काम है मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूं। जो मेरी इतलात है, जो मैंने अपने सोर्सेज के साथ, कि ये सारा ड्रामा रातों रात क्या हुआ कि खान साहब सुबह उठते हैं और अचानक अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पे जो धरना है वो नहीं होगा, और 25 मिनट की एक तकरीर करके उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो ये बड़ी एक बहुत ही इसके ऊपर हैरानगी है लोगों को। और अगर आप वो फुटेज निकाल के देखें, जब वो 6 दिन की अनाउंसमेंट कर रहे हैं डेडलाइन की, नीचे खड़ा हुआ मजमा नो नो के नारे लगाता है। वो नो मजमा तो इश्तिहारी के साथ आया था, जितने भी लोग थे 20,000 25,000, वो तो इश्तिहारी के साथ आया था कि ये हमने यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे धरना देना है, यहाँ पे हमने एहतजाज करना है। वो तो इश्तिहारी के साथ आया था। लेकिन जब उनको पता चला कि कप्तान जो है वो खुद ही अपनी बाजी हार गया है, तो वो उस वजह से उनको ये करना पड़ा। करना क्या पड़ा, रात गए, ये राब्ता करते हैं 2 शख्सियात, परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ये राब्ता करते हैं एक शख्सियत से, एक इदारे की शख्सियत से, कि खुदा के लिए हमें इलेक्शन की डेट ले दें, हम जो है वो जलसा करके चले जाएंगे और डेट आप हमें ले दें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। और फिर इन्होंने कहा कि मैं बात करके आपको बताता हूँ। वो बात हुकूमती लोगों से की गई। तो उन्होंने आगे से यही बात कही कि देखें, सबसे पहले तो वायलेशन इसने ये कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि G9 और H9 में बैठ जाए। वहां पे जगह भी हमने बना दी, इंतजाम भी करने शुरू कर दिए। इमरान खान ने इसके बावजूद अनाउंसमेंट कर दी कि मैं डी चौक जाऊंगा, पहली वायलेशन यहाँ पे होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया, तो इन्होंने तो वहां पे वादा खिलाफी की। और दूसरी बात ये है कि हम इनकी ब्लैकमेलिंग में आकर जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेंगे। तो वो जो सालिस था वो भी दबाव नहीं डाल सका उनके ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत बैठी है, तो आप इनसे कर ले। आप तो पहले हमें कहते रहे कि हम जानवर हैं, और जब वो फलां होता है, वो ये होता है, ये सारी चीजें होती है, तो आपने किसी जगह का भी छोड़ा, तो आप हमारे पास आ गए। 3 मानिए मिन्नत और तरले तक किए गए, लेकिन उनकी दाल जो है वो नहीं गली। और वो यही चाह रहे थे कि हमें कुछ तो वापस देकर भेजो, सेफ एग्जिट हो हमारे पास। तो वो खान साहब के पास कोई 12-1 बजे 2 बजे के करीब वो मुलाकात करके वापस आए। तो उन्होंने कहा कि भाई बात नहीं बनी। तो फिर इन्होंने आपस में एक कंटेनर में मीटिंग की कि सुबह हम आवाम को क्या दिखाएं। एक तो 20-25 लाख लोग इस्लामाबाद लाने थे, वो आप नहीं लेकर आने कामयाब हुए। हालांकि इमरान खान ने ये कहा कि जो मेरा हर MNA है वो कम से कम अपने हल्के से 1000 बंदा और MPA 500 लेकर आए। वो भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। पिंडी का जो शेख रशीद है वो भी बंदे निकालने में कामयाब नहीं हुआ।
टोटल जो मिला जुला के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो सुबह तक मजमा था, तो इसके साथ भी लोग आए तो उन्होंने कहा जी 15-20 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे। खान साहब एक तो वो देखकर बड़े मायूस हुए, तो उनसे बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने कहा अच्छा चले हम कोई मिन्नत तरला करते हैं, कोई इसका बीच का रास्ता निकालते हैं। तो 6 दिन की उन्होंने डेडलाइन दे दी। मतलब बात कहने का ये है कि वो एक तरफ कहते हैं कि वो न्यूट्रल रहे, उन्हीं न्यूट्रल्स के पास दोबारा जाते हैं। कल सारा दिन आपको पता खबरें भी चली कि मुज़ाकरात हुए, हुकूमत के लोगों से मुआहदा नहीं हुआ, मुज़ाकरात हुए, इसमें कोई शक नहीं। स्पीकर हाउस में हुए, राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर हाउस है वहां पे हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन मुआहदा नहीं हुआ क्योंकि ये जिद कर रहे थे। अब इनको पता चल गया है 6 दिनों में भी कुछ नहीं होना। ये भी मैं आपको बता दूं, आज आज प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है मिराज साहब कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि ये ऐवान फैसला करेगा, यानी कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी फैसला करेंगे कि इंतखाबात कब करवाने कब हैं। होने ज़ाहिर है उसका फैसला हुकूमत ही करेगी। शाहीन साहब सर आप बताइएगा, आप जो सिद्दीक साहब सूरत हाल बता रहे हैं, ज़ाहिर है पीटीआई की अगर सूरत हाल पर नज़र डाली जाए, जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो उसके बाद लोग निकले, पूरे मुल्क में जलसों में लोगों ने शिरकत की और हमें नज़र आया कि ट्विटर पर मिलियंस में जो ट्रेंड्स चलते रहे। वो बज़ाहिर जब खान साहब हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां पर 10-15 हजार से ज्यादा लोग नजर नहीं आए। आप क्या समझते हैं बुनियादी तौर पर ये जो कल नाकामी हुई है पीटीआई को, ये कितना नुकसान देगी और इस पूरी सूरत हाल के बाद अब किस तरह स्ट्रेटेजी बनाएगी पीटीआई? शाहीन साहब जो ये जो ट्विटर पार्टी है, सोशल मीडिया पार्टी है, जो जनरल पाशा के दौर से बनाई गई एक पार्टी है, उसने आखिरकार एक मंतकी अंजाम की तरफ जाना शुरू किया है। क्योंकि वो क्रिकेटर हैं और अब वो क्रीज से निकल कर जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, तो उसका जो है अंजाम बिल आखिर लॉजिकल एंड मंतकी अंजाम यही होना था कि वो एक्सपोज हुए हैं। और वो 2 दिन से जो है बातचीत और वो कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे, फेस सेविंग की बात कर रहे थे। और कल भी सारी रात सारी सुबह तक जो है फेस सेविंग के लिए रास्तों की तलाश में रहे हैं। वो कोई उनका मौक़िफ़ जो है जमहूरियत पर मबनी नहीं है। ये जमहूरी तौर पर कोई सियासी अमल करना, एहतजाज करना हर एक का जमहूरी हक है, लेकिन ये डिमांड के साथ अगर हो कि आप इस्तीफा दें। ये तो आप पार्लियामेंट में आके अक्सरियत लूज करके अब आप दोबारा अक्सरियत हासिल कर सकते हैं तो लीजिए। और पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल होती है पार्लिमानी निज़ाम में, आप 5 साल पूरे होने दीजिए। जिस तरह अगर हुकूमत से अदालत ने निकाल भी दिया यूसुफ रजा गिलानी को, तो राजा परवेज अशरफ से टेन्योर पूरा किया गया। अगर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराया गया तो उसके बाद शायद खाकान अब्बासी आए। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक तसलसल चल रहा है कि 5 साल असेंबली की मुद्दत पूरी की जा रही है। ये कहाँ से उठकर आगे इतने बड़े लाडला बना दे, इस्टेब्लिशमेंट बना दे, आदलिया के कुछ लोग बना दे। इसके ऊपर बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत का इस्तेहकाम बहुत जरूरी हो चुका है। जिस तरह पहले दो टेन्योर अपनी मुद्दत असेंबली पूरी कर रही है, असेंबली के अंदर आप आए हैं, आप एनक्यूएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इन इत्तेहादी वोटों के जरिए आए हैं। उन इत्तेहादियों ने आपको छोड़ दिया और आपने जानवर कहा जो लोग आपके लिए जो है सिलेक्टर थे। तो जाहिर है आपको ना पॉलिटिक्स करनी आती है, ना इंगेज करना आता है, ना अपोजिशन को इंगेज करना आता है, ना आप मुल्क की किसी पॉलिसी साजी के अंदर कोई ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, ना कोई इक्तिसादी ब्रेक थ्रू दिया है आपने। मुल्क को जो है ना बिल्कुल आपने बर्बादी, तकसीम, हेट स्पीच, नफरत, मुनाफरत और इंटॉलरेंट सोसाइटी, अदम बर्दाश्त का माशरा बना दिया है। तो इसके ऊपर जमहूरी कुव्वतों को जो पाकिस्तान लवर हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि एक आदमी जो है उसे पता है, उसकी असेसमेंट है कि जो है सर्विस में 33 लाख होते हैं, उसने वैसे पता नहीं कैसे तस्वर कर लिया है कि ये वोट उसकी जेब में है। आप मुझे बताइए, ये जमहूरी अंदाज था। कल उन्होंने एक लीडिंग जो है चैनल के दफ्तर पर फिर वही पथराव किया जो उनके 126 दिनों में वहां पे डेली पथराव होता था। तो मतलब है कि हमें ये देखना पड़ेगा
कि ये जमहूरियत का फायदा 126 दिन के धरने के लिए भी लेते हैं। ये जमहूरियत की बात यहाँ शफकत महमूद जैसे लोग भी सेनेटर में आते हैं, जो कि बीबी के दौर में भी सेनेटर बनते हैं, जो नवाज शरीफ के साथ भी होते हैं। ये चीज़ों पे पाकिस्तान का मीडिया भरपूर तौर पे ये आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ है और बगैर जमहूरियत पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये खेल खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और जाहिर तौर पर जब फैसले हो तो बिल्कुल हमें मेरा सब एक जुमला कहने की इजाजत है कि 200 क्रॉस कर चुका है। मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में तो हफ्ता पहले कहा था कि ये सारा कुछ किस एजेंडे के तहत हो रहा है, कि भाई ये मैंने कहा था कि उस वक्त नहीं था, 193-94 था, ये 200 क्रॉस करेगा, आज 202 भी क्रॉस कर रहा है। आपको जो है IMF और तरह से डिक्टेशन दे रही है, तो ये किस एजेंडे पे हैं? हमें डिफरेंटली आउट ऑफ बॉक्स भी देखना पड़ेगा कि जमहूरियत की आड़ में, जमहूरियत के जार्गन में, जमहूरियत की जो है टर्मिनोलॉजी में नहीं रहना है, हमें ग्राउंड रियलिटीज में देखना है। और ज़ाहिर बिल्कुल अब दुरुस्त कह रहे हैं शाहिद साहब, इस तरह की सूरत हमें मुसलसल नजर आ रही है। सिद्दीक साहब, आप सर बताइएगा, जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, ज़ाहिर है एक तो कल IMF के साथ जो मामलात थे उस पर कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं हुई और IMF ने कहा है कि जो सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए। आज फिर एक जो दूसरी चीज़ हमने देखी है, PTI की हुकूमत में नेब कवानीन और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला था उस पर भी बिल मंजूर किए गए हैं। तो ये मुसलसल आगे की तरफ हुकूमत ये बढ़ रही है और हमें वो नज़र आ रहा है। ज़ाहिर मईशत के हवाले से भी फैसलों के लिए भी आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे बहाली की तरफ जाएं। तो इस बीच कहीं ये इम्कान इस वक्त भी मौजूद है या फिर इस तरह का कोई मामला हुआ है कल के पूरे एपिसोड में कि इलेक्शन की डेट दी जाए आने वाले दिनों में या बजट के बाद, या अब बाज़ाब्ता तौर पर गारंटी इस हुकूमत को मिल चुकी है कि वो अगले साल अगस्त तक रहेंगे? देखिए, यहाँ पे हालात दिन ब दिन तब्दील होते हैं, सूरत हाल तब्दील होती है, लेकिन एक चीज तय कर ली गई है और उसमें बड़ा मेजर रोल प्ले किया है मफामत के बादशाह, यारों के यार हैं आसिफ जरदारी ने। उन्होंने इस चीज को इंश्योर कर दिया है कि ये हुकूमत जो है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी और तमाम तर दबाव भी बर्दाश्त करेगी। वो दबाव शहबाज शरीफ बर्दाश्त नहीं कर रहा था, नवाज शरीफ नहीं कर रहा था। कुछ हलकों की ये थी राय, बिल्कुल थी कि इंतखाबात करवा दिए जाएं। ख्वाजा आसिफ इसकी बात कर चुके हैं, शायद खकान अब्बासी का इस हवाले से बड़ा अलग मौक़िफ़ है, लेकिन आसिफ जरदारी ने कहा कि अब हम आ गए हैं, गिर गए हैं, इस तूफान में हम गिर गए हैं, अब इसमें से हमें निकलना है, इसकी नजर नहीं होना। हाँ, ये होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मरहलावार ये कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली की भी और पेट्रोलियम मसनूआत की सब्सिडी के लिए, और वज़ीर आज़म से आज या कल मुलाकात हो जाएगी फिफ्ता इस्माइल की, तो बढ़ाएंगे, तो भाई पैसे नहीं मिलने। जिस दिन ये IMF के साथ हमारा प्रोग्राम बहाल हो गया, आप देखिएगा ये डॉलर जो है ये नीचे आएगा। अगर ये बहाल नहीं करते, कीमतें नहीं बढ़ाते, लोगों को हकीकत नहीं बताते, फिर ये मुश्किलात का शिकार रहेंगे। एक तो ये बात। दूसरा, आपने लेजिस्लेशन की बात की, हाँ ठीक है, उन्होंने जल्दबाजी की थी तहरीक इंसाफ वालों ने, क्योंकि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। आपको पता है, आज आप खुद गवाह हैं, सिंध में रहते हैं, क्या सूरत हाल है। 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग, मेरे अपने में 18 से 20 घंटे, 8 घंटे। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या करेगी? कितनी बैटरियां आप देंगे? वो वहां पे फिर जो अगर बिजली चलेगी, सिस्टम ना हुआ, फिर क्या होगा? वो सारी चीजें, इस वजह से इन्होंने कहा, ये एक अच्छा किया, इन्होंने इसको टोटली रद्द नहीं किया। जो तरमीम की है वो ये की है कि पहले इलेक्शन कमीशन एक पायलट प्रोजेक्ट करेगा और इसी तरह एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक भी किया जाएगा। कल आपको याद होगा कि उन्होंने बिल पास, एक बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भिजवाया है, जिसमें रिकमेंड किया गया है कि जो समुद्र पार पाकिस्तानी है उनको 2 नशिस्तें जो कौमी असम्बली में दे दी जाएं, एक जो सेनेट में और सूबाई असम्बली में भी उनको नुमाइंदगी दी जाए। वो एक प्राइवेट बिल है नूर आलम का। नैब वाली जो बात है, मैं इसके हक में हूँ, बिल्कुल नैब ये बरकरार रखेंगे, चेयरमैन भी यही काम करेगा जब तक नया चेयरमैन नहीं आता। उसमें एक चीज ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए, वो 4-4 साल इंक्वायरी नहीं होती थी, अब का जी 6 महीने साल में इंक्वायरी का जो काम करना पड़ेगा। 90 दिन का रिमांड आप 3 माह में बंदे को रख लेते हैं और उसके बाद उससे कुछ बरामद नहीं होता, उसका 14 दिन का कर दिया।
जमानत ले सकेंगे। यहाँ पे कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात में जमानत हो जाती है और नैब वाला बेचारा भुगता रहता है, वो जो नैब उसमें जमानत नहीं है उसको ये कर रहे हैं। और ये सारा मुतफिका जो 13-14 जमातें बैठी हुई हैं सब उनका इकट्ठा है। और फिर तीसरी प्ली बार्गेन वाला इशू है, नाहली वाला इशू है, और उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपकी ताजर बरादरी है, वो उसमें से निकल जाएगी। वो इस वजह से काम नहीं होते। अभी आप देखें इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब ये ब्रीफिंग दी गई शहबाज शरीफ ने, तो बिजली के मनसूबों के ऊपर जो सारा उन्होंने कहा जी हम तो दस्तखत नहीं कर सकते, तो ब्यूरोक्रेसी डरती है और खौफ है। तो इस वजह से मिराज साहब ये मुश्किल फैसले, सख्त फैसले ये लेने पड़ेंगे अगर इन्होंने रहना है। लेकिन बात फिर मैं आखिर पे वही बात करूंगा कि यहाँ पे इस्लामाबाद में हालात दिन ब दिन तब्दील होते हैं। हाँ, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर देखिए वो इस सारे मामले के ऊपर जो हुकूमत वक्त है उसको वक्त देना चाहती है। वो कह रहे हैं कि ठीक है ये आए हैं, तब्दीली एक हुई सर है। पर अब सिद्दीक साहब, ज़ाहिर है आप तजुर्बा रखते हैं, जो पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, का पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की जानिब से एक मौक़िफ़ जो सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो आज कानून साजी की गई है ख़ासतौर पर ईवीएम ओवरसीज़ और नेब का कवानीन में तरामीम, उस हवाले से फिर से पीटीआई कह रहे हैं कि वो अदालतों में जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये इम्कान मौजूद होता है जो कौमी असेंबली की कानून साजी है उसको अदालत में चैलेंज किया? हालांकि इस पर अदालत ने सोमोटो भी लिया था कुछ दिन पहले कि उसमें कोई रद्दोबदल ना हो ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से भी। कानून बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, कुल्ली इख्तियार है। और उस आइन और कानून की तशरीह करना अदालत उज़्मा का इख्तियार है। वो सिर्फ तशरीह कर सकते हैं, वो कानून को तब्दील नहीं कर सकते, वो आइन में तरमीम नहीं कर सकते। ठीक है, चैलेंज हो जाएगा, चैलेंज आप वो कर दें, इनकी आदत है चैलेंज करने की। उनको ये साबित करना होगा कि कौन सी शिक जो है वो आइन और कानून से मुतसादम है या शख्सी है। अब इसमें शख्सी तो कोई बात नहीं, मैंने आपको मोटे मोटे पॉइंट बता दिए हैं उस बिल के, ठीक है, उसमें शख्सी कोई बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उदार यहाँ पे तो वो फिर कैमरा का भी डर लग रहा है, बात करने में बात करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना दायरा कार है, पार्लियामेंट का अपना दायरा इख्तियार है, हमारे मुख्तदर इदारों का अपना दायरा इख्तियार है। हम जब एक दूसरे के दायरा इख्तियार में घुस जाते हैं चीजें वहां पे खराब होती। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, वहां से मसाइल की शुरुआत होती है। शहन साहब, सर आप ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले कराची में जब वो मौजूद थे उन्होंने कहा था कि अगर लाडले जितनी 30% सपोर्ट भी उनको हासिल हो तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। क्या आप समझते हैं कि अब इस हुकूमत को, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है जो अब तक की सूरत हाल है? देखिए जी, मैं एक मुख्तसर जरूर कमेंट करूंगा कि लाडला जो इमरान है अभी भी लाड हो रहा है कि वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिला और 98 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर उन्होंने चला लिए और ना नैब हिलती है ना कुछ पूछती है। किस तरह के वो अवामी आदमी है कि आज अगर वहां पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, राजा खुर्रम, अल अमीन, गंडापुर, हसरत उमर, अली नवाज, ये भाग के फिर दोबारा पेशावर में चले गए हैं। क्या ये कौमी लीडर रह गए हैं कि पेशावरी से जुलूस लेके आते हैं और जब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो वो फिर दोबारा पेशावर में चले गए हैं? तो उनके साथ बर्ताव हो रहा है। और मैं सिद्दीक साहब ने बड़ा अपडेट किया है कि जिस तरह ये बिलों के बारे में है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें ईजी फेस सेविंग और एग्जिट का मौका दिया गया, उस पर भी उन्होंने, मेरी दानिश में, मेरी सोच में क्या, पाकिस्तान के अवाम टीवी पर देख रहे थे, फैसले सुन रहे थे, उन्होंने तौहीन अदालत की है। और जो है थोड़ा सा कोर्ट्स को अपने दायरे कार में रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का इस्तेहकाम हो कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को, जिसको इमरान खान ने बवजू बर्बाद किया है, वो दोबारा पार्लियामेंट के पास और जो है मुंतखब अराकीन के पास और इक़्तिदार में अवाम की शमूलियत की तरफ जाए। और अगर इस तरह कोर्ट्स मुदाखलत करती रहेंगी, तबादलों पर पाबंदी लगाती रहेंगी, इसी ज़मीन में शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हमें तो कोई 30% भी इस तरह की सपोर्ट नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है कि आज पाकिस्तान इस नहज पे है कि अल्लाह न करे
इक्तिसादी तौर पर दिवालियापन हो भी जाता है तो उसका ऐलान नहीं किया जाता। लेकिन हम खुदा न खास्ता कितनी दूर खड़े हैं कि हम एक लाइन में खड़े हैं कि जनाब हमें थोड़ा सा अवाम का हाल बहुत बुरा हो गया है, अदम इस्तेहकाम और बढ़ जाएगा, आप बराए करम हमें एक साथ के अंदर जो है ये जो है विड्रॉल जो है इसके ऊपर कीमतों पर जो सहूलतें दी गई हैं वो उसकी दे दी जाए। तो क्या पूरे तमाम पाकिस्तान के इदारों का फर्ज नहीं बनता कि इस तमाम संगीनी को महसूस करें? देखिए, जो बाजवा डॉक्ट्राइन है और जो 10 साल तजर्बे और 5 साल तजर्बे थे वो नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है। पाकिस्तान के तमाम इदारों को वो देख करना चाहिए जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समझ चुकी है कि वो इमरान खान की कारस्तानियों का तमाम बिल्कुल इस वक्त यही जरूरत है कि सब अपने दायरा कार में रहें और उसमें रहकर ही काम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब, सिद्दीक साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, इमरान खान जेके वायदा दावाऊं करे पेशावर मां निकितो हो वो ख़त्म थी, पेशावर वापसि हलियो वियो आहे। सुबुह जो ये मंज़र इस्लामाबाद में नज़र ईंदा रहा। जेके कारकुन हुआ उहे तैयारी सां हुआ त उहे उते मौजूदु हूंदा, पर लीडर वापसि हिन वक़्तु पेशावर रवानो थी वियो आहे। हिन वक़्तु इमरान खान पेशावर में मौजूदु आहे। पाण ज़िक्र कंदासीं काल्ह हिकु ॿी अहम ख़बर जे हवाले सां, IMF जे हवाले सां। हिते वक़्तु हिकु मिनट ब्रेक जो असां सां गॾु हुजे। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं IMF सां जेके जारी ॻाल्हियूं हुयूं 18 मई खां 25 मई ताईं जेके जारी रहियूं उहे कामयाब न थी सघियूं आहिनि। ऐं काल्ह IMF जो बयान बि साम्हूं आयो आहे जंहिंमें मिफ्ता इस्माइल पारां बि उन ते ट्वीट कयो वियो आहे। मिफ्ता इस्माइल पारां इहो वाज़े कयो त IMF उहे शर्तूं रखियूं आहिनि जेके माज़ी जी हुकूमत सां तइ थियो मुआहिदो उन ते अमल दरामद न थियण ताईं वधीक जेका क़िस्त आहे उहा पाकिस्तान खे न मिलंदी। उन में वाज़ो तौर ते पेट्रोल ऐं डीज़ल तोड़े बिजली जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़े जो इशारो पिणु ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त हिन हुकूमत पारां अॼु इहो पिणु ॿुधायो वियो आहे त उन्हनि जी कोशिशि आहे त नओं बेल आउट पैकेज वठिजे ऐं नई सतह ते ॻाल्हियुनि जी शुरूआति कजे। हाणे जेके हीअ सॼी सूरत हाल आहे पॉलिटिकल, जिते असांखे सिचुएशन नज़र आई उते हीअ जेको IMF सां मुआहिदो न थियणु, क़िस्त जारी न थियणु मईशत जे लाइ केतिरो ख़तरनाक आहे। 10 जून ते हुकूमत पारां बजट पेश करण जो ऐलान कयो, उहा बजट कीअं पेश थींदी, वधीक कर्ज़ कीअं मिलंदो, हिते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा मौशिम माहिर मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, एक तो ये जो कोशिश की थी इस हुकूमत ने, मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन भी गए थे, दोहा में जो मज़ाकरात हुए उसमें भी कोई खातिर ख्वाह जवाब इस वक्त तक नहीं मिला। हालांकि हुकूमत चाह रही थी कि अवाम पर दबाव ना पड़े, उसके बावजूद IMF ने वाज़े कर दिया है कि जब तक जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म नहीं की जाएंगी तो जो किस्त मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और ये जो मज़ाकरात हुए हैं आप समझते हैं कि इसके दोबारा कोई बहाली का इम्कान भी इस वक्त मौजूद है? नहीं, देखिए इतनी जल्दी इस तरह से नहीं होता ये, क्योंकि जो IMF की जो टीम आती है उस टीम का एजेंडा होता है, डिस्कस करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आज अगर वो चले गए हैं और उन्होंने आज ये अनाउंस कर दिया है कि इस वक्त जो है वो रिलीज नहीं की जा सकती जो किस्त ड्यू हो रही थी, क्वार्टरली जो किस्त होती है, अगर वो अभी नहीं रिलीज की जा सकती तो ऐसा नहीं होता कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हम समझें कि वो रिलीज हो जाएगी। वो एक तरीक़ाकार होता है और शेड्यूल होता है, उसके शेड्यूल के मुताबिक वो आके रिव्यू करते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि IMF का तरीक़ाकार ये है कि हर 3 महीने के बाद वो एक पॉलिसी रिव्यू इशू करते हैं। साल में 4 मरतबा रिव्यू किया जाता है इकॉनमी का। तो ये रिव्यू अगर हो गया है तो इसका मतलब ये होगा कि अब अगला रिव्यू जो होगा वो 3 महीने 2-2.5 महीने या तो कम से कम होंगे, तीसरा 3 महीने के बाद जब उनको दूसरा रिव्यू करना होगा तो उस अरसे के दौरान अब ये नहीं होता कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हो जाएगा। अगरचे जो उन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया है उस प्रेस रिलीज में IMF ने मेंशन किया है कि जो डिस्कशन हुई थी वो कंस्ट्रक्टिव थी। लफ्ज उन्होंने कंस्ट्रक्टिव का लफ्ज यूज किया है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये
कि वो बाद में जो चीजें होनी है वो अभी की जानी है। अभी वो रिलीज नहीं की जा सकती क्योंकि टर्म एंड कंडीशन जो थे वो डिसाइडेड थे, और अनफॉर्चुनेटली वो जो टर्म एंड कंडीशन पिछली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिए थे जिन पर अमल किया जाना था, उनकी वायोलेशन 2 मरतबा हो गई थी। 2 यानी 6 महीने तक वो वायोलेट हुए। खासतौर पर फरवरी में जब ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज करना था बिकॉज ऑफ दी डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी और बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल हाइक इन ऑयल प्राइसेस, वो रिव्यू नहीं किया गया था। डोमेस्टिकली सब्सिडीज दी गई थी और वो हिस्टोरिकली बहुत बड़ा क्वांटम था सब्सिडीज का। जो जो, जो जाहिर है कि ये वायोलेशन था हमने एग्रीमेंट किया था, तो उस पर IMF जो तो वो पहले ही उसका कहना था कि वायोलेशन तो पहले ही हो गया है। अब मजीद वायोलेशन अगर किया गया तो वो जो टर्म एंड कंडीशन डिसाइडेड थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो अगर वायोलेट कर रहे हैं तो वो रिलीज नहीं की जा सकती उसके अकॉर्डिंगली। तो वो अब रिलीज नहीं की जाएगी। उसमें अब ये बेसिकली ये बात समझने की है कि अगर कहा जाए कि कुछ अरसे बाद ये एग्रीमेंट हो जाएगा, तो कुछ अरसे बाद वाली बात नहीं होती। ये जो IMF के जो पैसे मिल रहे होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं होते कि बाद में पैसे आ जाएंगे तो हम डेवलपमेंट कर लेंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो जाएगी। ये शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए होते हैं कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल, जो हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उसके रिक्वायरमेंट के इक्वल पैसे जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में स्टेट बैंक के पास मौजूद होने चाहिए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, LCs जो हैं, वो खुलते रहें, उनको ऑन किया जाता रहा है। लेकिन अब वहाँ एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अभी आज की भी इतला है कुछ जगह से कि जो ग्लोबल बैंक्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की ऑयल के लिए, इंपोर्ट्स के लिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, उनकी LCs जो है वो खोलने से मना किया है। ये आज एक न्यूज थी मार्केट में। तो जाहिर है ये उसके लिए फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म में कुछ डॉलर्स अरेंज कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर सऊदी अरेबिया से भी कोशिश की गई थी हुकूमत की जानिब से, UAE से भी कोशिश की गई थी, चाइना भी, बिलावल का जो दौरा हुआ उसमें भी ये चीज़ें सामने आई थी, पर हुकूमत का इन्हिसार था कि IMF आपके साथ किस्त रिलीज हो जाए तो उसके बाद ही ज़ाहिर दूसरे ममालिक से पैसे मिलने थे। फिर इन्होंने ऐलान भी किया कि 10 जून को बजट लाना है। इस वक्त जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 30 जून तक के ही बचे हैं। तो इस सूरत हाल में क्या ऑप्शंस बचते हैं इस हुकूमत के पास? आज डॉलर की सूरत हाल आपने देख लिया, आपने ऑयल कंपनीज का हवाला दिया, वो सूरत हाल भी नजर आ रही है। तो किस तरह से अब जो मईशत है वो किस चीज पर इन्हिसार कर रही है इस वक्त? देखिए, इसमें जो सोल्यूशन हो सकता है शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि हम लॉन्ग टर्म वेट करें। अगर आप बॉन्ड लॉन्च करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो वो भी लॉन्ग टर्म, वो ये नहीं कि आज उसके पैसे मिल जाएंगे, उसमें आपको 2-3 महीने लगते हैं। अगर आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं कि किसी से लोन लेते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है सिनेरियो में, उसमें भी टाइम लग जाता है। एक वाहिद जो सोल्यूशन शॉर्ट टर्म में होता है वो ये होता है कि जिनसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे ऑयल का बिल जो होता है हमारा, वो ऑयल का बिल जो होता है वो हमारी टोटल इंपोर्ट का कोई 1/3 होता है। तो जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट को डेफर कर दिया जाए, अभी पेमेंट ना की जाए बल्कि डिले पेमेंट किया जाए। सऊदी अरब जो ऑफर कर रहा था वो डेफर पेमेंट का ही आपको ऑप्शन दे रहा था कि हम डेफर पेमेंट कर देंगे। और अभी भी कोई जरूरी नहीं कि अगर IMF से मुज़ाकरात से आपकी जो शराइत थी उसके मुताबिक नहीं हो पाए, उसमें डिले हो गया है अगर, तो जरूरी नहीं कि सऊदी अरब जो है वो IMF का पाबंद नहीं है कि उसको फॉलो करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि सऊदी अरब IMF के डिसीजन के मुताबिक ही कोई डिसीजन लेगा। सऊदी अरब या कोई भी कंट्री पाकिस्तान को डेफर पेमेंट की फैसिलिटी दे सकती है। इसमें ये नहीं कि वो आपको कोई लोन देगी, बल्कि उसमें जो आपके पैसे लेने हैं वो उसमें डिले कर देगी, दैट्स ऑल। जब वो डिले कर देगी तो आपको फौरी तौर पे जो आपको डॉलर पे करने हैं वो आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। ये हमारे जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने बात की है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब ने इस पर विलिंगनेस भी शो की थी। लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट ये नहीं कि कोई एग्रीमेंट हो गया है डेफर्ड पेमेंट का। जब तक वो एग्रीमेंट ना हो जाए मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन रहेगी। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई सोल्यूशन है। जो बॉन्ड इशू करने हैं या लोन लेने हैं या इवन IMF का दोबारा रिव्यू के लिए बुलाना है तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो रिजर्व हैं उसको बिल्ड करने के लिए टाइम नहीं है। और टाइम के लिए यही है कि डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, आपको यूटिलाइज करना चाहिए उन कंट्री से
जहां से आपको मेजर, जहां से आपकी इंपोर्ट्स है। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बताया कि ज़ाहिर है आपने जो जिक्र किया टाइम का, वो सूरत हाल हमें बिल्कुल नज़र आ रही है इस वक्त। अब हम देख रहे हैं आज डॉलर की जो प्राइस है उसमें भी हमें इजाफा नज़र आया है, और ज़ाहिर पैनिक एक मार्केट में मुसलसल नज़र आ रहा है, और इस सूरत हाल के बाद आज उसमें मज़ीद इजाफा भी हमने देखा। एक तो ज़ाहिर पॉलिटिकल सिचुएशन भी सामने थी, दूसरा जो इस वक्त मामला सामने आ रहा है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में इस वक्त मौजूद है। उसके बावजूद अगर IMF ने जो शराइत रखी है जिस पर मामला तय नहीं पाए, कल तक की जो खबर सामने आई है उसमें अगर हुकूमत मजीद इजाफा करती है, सब्सिडीज ख़त्म करती है, तो कितना ये इम्कान है कि इन्फ्लेशन में इजाफा होगा और आम आवाम पर उसका बोझ पड़ेगा? ये थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। देखिए, मैं आपके मतलब इस चैनल की वसात से भी मैं ये बात बिल्कुल ओपनली कहना चाहूंगा कि अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा है, सब्सिडीज विड्रॉ करने का मतलब है कि अगर उसमें इन्फ्लेशन में कम अज कम मेरा एस्टिमेट है कि वो 2% के अराउंड मजीद इजाफा हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा इजाफा है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो आपका जो सिंगल डिजिट में था वो 13 को क्रॉस कर चुका है। तो वो अगर इमीडिएटली सब्सिडीज विड्रॉ की जाएगी तो वो जाहिर है पब्लिक पर बोझ पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। और डिवैल्यूएशन के जहां बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनसर्टेनिटीज और पैनिक सिचुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो पैनिक सिचुएशन और अनसर्टेनिटीज को खत्म करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो जाए, मार्केट में पैनिक ना रहे, और वो जरूरी है, ये आपको करना पड़ेगा, वरना तो यह है कि पैनिक सिचुएशन में जो है डिवैल्यूएशन मजीद बढ़ेगी, डॉलर मजीद महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाएगा। उस पैनिक सिचुएशन को और गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करने के लिए इमीडिएटली, ये कोई हफ्तों की बात नहीं, एक दिन के अंदर गवर्नमेंट को 1-2 दिन के अंदर ये डिसीजन लेना है कि जो डेफर्ड पेमेंट का जो एग्रीमेंट होता है उसको अनाउंस करे, पब्लिक करे और बताए कि हमें फिलहाल पेमेंट नहीं करनी। वरना पब्लिक के पास फिगर है, ये डेटा पब्लिक होता है कि कितने दिन में हमें क्या पेमेंट करनी पड़ेगी। उसको देखते हुए जो फॉरेन एक्सचेंज के प्लेयर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो एक्शन लेते हैं कि कितनी वैल्यू होगी, कितना प्राइस पे डॉलर ट्रेड होगा। तो अगर जितनी जल्दी हो मुमकिन हो ये अनाउंस कर देना चाहिए कि हमारे पास अभी हम पर ये जो पेमेंट का बोझ है इंपोर्ट्स के लिए, वो बोझ फिलहाल डिले में चला गया है, वो हमने रिलीज कर दिया है। अगर इस तरह की कोई न्यूज नहीं आती, क्योंकि न्यूज पर चलती है मार्केट, अगर ये न्यूज नहीं आती, कंफर्म न्यूज नहीं आती, तो फिर डॉलर जो है वो और महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, आखिर में थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अब ज़ाहिर हुकूमत ने ऐलान कर दिया कुछ दिन पहले, फाइनेंस डिवीजन का एक नोटिफिकेशन सामने आया कि 10 जून को बजट हुकूमत पास करने जा रही है। इस सूरत हाल में आपको मुमकिन नजर आ रहा है? बजट ये हुकूमत ने अनाउंस जरूर किया, क्योंकि बहरहाल बजट का वक्त आ गया है कि उसको हम इससे पहले मई में के एंड पे भी हो जाता। 10 जून ठीक है, मुनासिब तारीख है, लेकिन बजट का जो ताल्लुक है वो मैं इससे डायरेक्ट इसलिए नहीं बना रहा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसका ताल्लुक एक्सटर्नल डेफिसिट से है, जो हमें ट्रेड डेफिसिट है या करंट अकाउंट है। बजट का जो मसला है उसमें बजट डेफिसिट तो हमें कम करना पड़ेगा। बजट के पेश करने का ताल्लुक IMF की कंडीशन से है, इस तरह से कि जो IMF ने कहा है सब्सिडीज विड्रॉ करें और डेफिसिट कम करें, तो जाहिर है टैक्स बढ़ाने होंगे और उसके जो फैसले होंगे वो हम बजट के बाद देखेंगे, खासतौर पर पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। ये तो मतलब है बजट के बाद तो यकीनी बात है कि इजाफा होगा, क्योंकि सब्सिडीज विड्रॉ करने की बात की जा रही है। ऑप्शन नहीं है ना, जब आप IMF के पास जाते हैं तो जिन कंट्रीज में सब्सिडी दी जा रही है, पाकिस्तान की नेबर कंट्रीज में बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी जाती हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और वो इंटरनेशनल मार्केट में जाहिर है कम्पिटेटिव हो जाते हैं। सब्सिडीज अगर हम विड्रॉ करेंगे तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट भी महंगी हो जाएंगी। वो भी हमें ख्याल करना होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मजीद बढ़ सकता है सब्सिडीज विड्रॉ करने से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर अयूब मेहर साहब असां सां गॾु मौजूद हुआ। हुकूमत के तकड़ा फैसला करण जी ज़रूरत है। IMF पारां
जेका किस्त जारी थियणी हुई उहा न कई वई आहे ऐं काल्ह वाज़ तौर ते IMF इहो चयो आहे त गुज़िरियल जेका हुकूमत यानी कि PTI उन IMF मुआहिदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई। फेबरवरी जे महीने खां वठी सब्सिडी पेट्रोल बिजली ऐं डीज़ल ते मुसलसल ॾिनी पई वञे ऐं ज़ाहिर IMF सां इहो ई मुआहिदो कयो वियो त का बि सब्सिडी इन्हनि शयुनि ते न ॾिनी वेंदी, जंहिंजे करे हिन वक़्तु पाकिस्तान खे किस्त रिलीज़ नाहे कई वई। उन जे लाइ कोशिशूं हीअ हुकूमत वठे पई ऐं जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो त तकड़ा फ़ैसिला वठण जी ज़रूरत आहे। मार्केट में हिन वक़्तु अनस्टेबिलिटी हुजण जे करे डॉलर में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं वाज़ तौर ते हिन सां इन्फ्लेशन जे वधण जो बि इम्कान आहे। उन सां गॾोगॾु जेका पेमेंट करणी आहे उहा बि डिले करण तरफ़ सूरत हाल वञी सघे थी। ॾिसणो इहो आहे त हीअ सूरत हाल खां निकिरण जे लाइ कहिड़ियूं कोशिशूं हीअ हुकूमत करे थी। इन सां प्रोग्राम जो ॼाणी थो पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह